माँ की आत्मा। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए हैं, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान भी तो बंद नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है, क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। सब बातें राजन के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा पुरानी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और राजन से बोली, भैया अभी मेरे पास 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दे दूं तो चलेगा? राजन ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं था, माथे पर सिंदूर नहीं था। शायद पति मर गया होगा बेचारी का, राजन ने अंदाज़ा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह से रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। राजन ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने राजन की तरफ देखा और बोली, भैया ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। राजन मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे राजन को देने लगी। राजन ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। राजन की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था। वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी यह शॉप खुली रहती है? महिला ने राजन से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, राजन ने कहा। राजन का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। राजन को यह समझने में देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे तक घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसलाकर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन राजन को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने राजन की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? राजन बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन उस महिला की आंखें फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राजन अपने दुकान का सारा काम खत्म कर उस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नज़र आ रहे थे। राजन ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल उसे दे दी। फ्रिज बंद करने के लिए राजन मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घूमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई होगी, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। राजन ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे
वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह राजन ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए राजन नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा वो महिला वहां नहीं थी। राजन को आज पता नहीं क्यों उस महिला की काफी बदलाव नजर आया। उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन 8 बजे वो महिला उसकी शॉप पर आई। राजन ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसका चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा बेचारी गरीब महिला क्या करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा, ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। राजन जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो राजन से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। राजन को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। राजन को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां एक बदबू तेज होती नजर आ रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपनी नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। राजन ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा, वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूखी हो चुकी हों। निर्जीव होते हुए भी वह महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे भी लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर राजन और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राजन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। राजन और उसकी बीवी ने उस महिला की विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को राजन ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। राजन को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को कहीं छुआ है तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।